लोगों की भला और लोगों को दिमाग से बात को साफ करने के लिए कि किस तरह से उनको घर मिलेगा, डीआरपी क्या है, इन तमाम चीज़ों को समझाने के लिए वीकेवाड़ी में जो मीटिंग ली गई थी उसके अंदर कई इलाकों के लोगों को बुलाया गया था, जिसमें एक आम और साधारण लोग थे और वो ये चाहते थे, ये समझना चाहते थे कि हमारा घर धारावी में मिलेगा या धारावी के बाहर मिलेगा। ऐसे सवालों को लेकर यहाँ पर आए थे और उन सवालों का जवाब जो है राहुल शिवाले जी डायरेक्ट दे रहे थे और उनके साथ यहाँ के आयोजक जो थे वो भी उसका जवाब दे रहे थे, उसका उत्तर दे रहे थे। तो कुछ सवाल हमारे पास भी है, वो सवाल भी हम आयोजक से पूछने की कोशिश करेंगे कि शकील भाई, आपने जो एक कार्यक्रम लिया है ये लोगों को समझाने के लिए लिया या उनको बहकाने के लिए लिया है? देखिए, लोग परेशान थे आफाक भाई, वो आज भी परेशान। सुनो ना, मैं बताता हूँ आपको, लोगों को इतना डराया गया था डीआरपी के नाम पे। अभी आज जो इलेक्शन हो रहा है धारावी विधानसभा का, विकास के नाम पे नहीं है, धर्म के नाम पे नहीं है, डीआरपी के नाम पे है। सामने जो अपोजिशन पार्टी है वो सिर्फ डराने का काम कर रही है और डराने का एक ही मुद्दा है, डीआरपी। अभी तक बजरंग दल आरएसएस ये था, लेकिन आज जो भय का माहौल है वो डीआरपी है। वो भय का माहौल क्या है, किस तरह से वो डरा कैसे रहे? अभी देखिए कि डराने पे जैसे कि तुमको मानकुर भेज दिया जाएगा, धारावी के बाहर भेज दिया जाएगा। सर, इसका जीआर है। सुनिए ना, मैं आपको दूसरा जीआर भी बताता हूँ। आप डीआरपी का दूसरा जो ये अभी नया जीआर है, इसके पहले वाला भी जीआर देखिए, उसमें उस जीआर में भी है कि धारावी के लोगों को 10 किलोमीटर में दिया जाएगा। वो किसके टाइम का जीआर है? वो गायकवाड़ साहब के टाइम, जब सेंट्रल से लेके स्टेट तक कांग्रेस ही वो जीआर है। उस जीआर पे भी मैं बात करना हूँ। आज आप आज देखिए, इसके पहले 2.5 वर्ष उदय साहब मुख्यमंत्री थे, तब भी धारावी डीआरपी में थी। उस डीआरपी से तो बाहर धारावी थी नहीं। आज मुझे बताइए, आज 500 स्क्वायर फीट का घर मिलना चाहिए धारावी वासियों को, ये मैं भी चाहता हूँ मिलना चाहिए। लेकिन जब आप मुख्यमंत्री थे, सेकलेन वाले का टेंडर हुआ, सेकलेन आया, तब कौन सा एरिया था, क्या एरिया था आप बताइए? 250। तब 500 कहाँ गया था? आज आप मुख्यमंत्री हटने के बाद अचानक आप प्रकट होते हैं और आप कहते हैं कि 500 सिवाय मी पीछे हटनार नहीं। ऐसा क्या हो गया कि वो डबल हो गया? डबल तो होना नहीं चाहिए। अगर आप, मेरा एक वो है, अगर आप उस समय डीसीआर में 500 मेंशन कर देते, अडानी भी आता तो उसको 500 देना पड़ता, नहीं तो टेंडर नहीं लेता। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे जीआर हैं जो आप अडानी के लिए बदल रही है सरकार, हर बार हर चीज बदल रही है। आप अगर सच्चे नियत वाले हैं, साफ सुथरे हैं, आप बदल दो, आप 500 उसमें डाल दो, आप उस नियम को हटा दो जो नियम गायकवाड़ साहब के दौर में गलत था, आप सही कर दो। मुझे आफाक भाई एक सवाल आपसे भी पूछना है कि जैसे कि आपने कहा कि जीआर है, आपने जीआर देखा? बिल्कुल, मेरे पास है, ब्लूप्रिंट है मेरे पास है, बाकायदा मैप है पूरा मेरे पास। नहीं, उसमें क्या मेंशन है? किस तरह का, किस बात कि धारावी वालों को बाहर ही दे दिया जाएगा, ऐसा मेंशन नहीं, उस तरह से नहीं है। वहां पर बाकायदा साफ लिखा गया है कि जो लोग अपात्र होंगे उन तमाम को जो है या तो मुलुंड में भेजा जाएगा या फिर वडाला में भेजा जाएगा, वो जगह ली जा रही है। लेकिन अब आपको एक मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो डीआरपी था उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है और वहां पर आ गया डीआरपीपीएल, यानी कि धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिमिटेड, और वो लिमिटेड स्पेशल अडानी जी का है। ओके। और सारे जो निर्णय लिए जा रहे हैं उसमें लिए जा रहे हैं, सरकार नहीं ले पा रही है। बराबर है। अभी मुझे एक चीज बताइए, आपने कहा कि आपके पास जीआर है, आपने जीआर में ये भी कहा कि वो अपात्र लोगों का है, बाहर जो दिया जाएगा टाटा सॉल्ट हो, अपात्र लोगों का है। इसके पहले का जो जीआर उठाई है जब कांग्रेस सरकार थी, वो जीआर में अपात्र लोगों को बाहर दिया जाएगा, ऐसा कुछ था क्या? नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल जीरो। ये जीआर बेहतर कि वो जीआर बेहतर? इधर सुनिए पहले पूरी बात, उधर तो एकदम जीरो था, आदमी को कुछ भी नहीं मिलने वाला था। उस समय आप मेंशन कर देते कि अपात्र लोगों को भी धारावी में दिया जाएगा, तो आपने तो मेंशन नहीं किया, आपने तो अपात्र लोगों को दिया ही नहीं जाएगा। इधर तो कम से कम ये आया कि अपात्र लोगों को बाहर दिया जाएगा, पात्र लोगों को यहाँ दिया जाएगा। दूसरा देखिए, आज आप बताइए कि डीआरपी का सर्वे चालू हुआ कि नहीं हुआ? प्राइवेट सर्वे, प्राइवेट ही हो रहा है। इसके पहले भी
मसाल की पावती होगी हमारे पास। मैं इससे पहले जो आपने बात कही मैंने उसको मेरे दिमाग से निकल जाएगी, उस बात को मैं समझ लूँ आपसे कि आपने जैसे कहा कि पहले का जो प्रोजेक्ट था उसके अंदर अपात्र लोगों को घर नहीं दिया जाता था, ये मैं भी आपकी बात को मानता हूँ। लेकिन धारावी में जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है वो जिसने भी किया है जैसे भी किया है वो ये है कि ये डायरेक्ट व्हीकल प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो पात्र अपात्र की बात नहीं की जाती है, ना ही इसमें कोई जिसके पास डॉक्यूमेंट होगा स्ट्रक्चर होगा उसे घर दिया जाएगा। तो इस बात पर आप क्यों नहीं अड़ रहे, इस बात पर काम क्यों नहीं कर रहे? आप सर्वे कर 80% लोगों को अपात्र कर दोगे, 20% लोगों को आप पात्र करोगे और कहोगे यही लाख लोग हैं जिनको हम घर देंगे, बाकी 4 लाख को बाहर फेंक देंगे। ये तरीका क्या सही है? आफाक भाई, इसके पहले जो जीआर है कब तक का पात्र अपात्र का था? डेट बताइए मुझे। डेट जो है 2000 की डेट थी, लेकिन उस पर भी तो आपने कानून लेकर आए हैं। 2011 के बाद जिसका होगा उसको 2.5 लाख रुपया भरना होगा। सर मैं बताता हूँ आपको। इसके पहले का जो जीआर है 2000 बोला गया, बिल्कुल 1999 जनवरी 1 तो ये 2000 का तो झुंझुना था, वो 1999 ही था। 2000 तो सिर्फ एक महीना बढ़ा के उंगली कटा के सईदी में नाम था, तो वो जीआर था। और अभी जो आया अब आया जो है फडणवीस ने 2011 कर दिया है बराबर है। और देखिए फडणवीस जी ने कोई सभा में नहीं कहा है, जो उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया, प्रोफेसर वर्षा गायकवाड़ ने सवाल किया, फडणवीस जी ने उसका जवाब दिया। अब मैं भारतीय सदन में दिया, वो एक क्या बोलते हैं ये मंदिर होता है, ये हिंदुस्तान न्याय मंदिर बोला जाता है, न्याय मंदिर में कहा गया। और जो वो उस जगह पे बोला जाता है उसका मिनट्स बनता है और पूरा स्पीच रिकॉर्ड होता है। तो फडणवीस जी ने वहाँ कहा है, कोई सभा और कोई लोगों को लुभाने के लिए नहीं कहा है। तो फडणवीस जी ने जो कहा है वो बिल्कुल करना होगा, पात्र अपात्र सबको देना होगा। 2011 का जीआर पात्र करना होगा। अब मेरे को आफाक भाई एक चीज़ बताइए, आज ये ओपन मैदान है, ये 2011 के बाद कितने लोग पात्र हो रहे हैं? 2000 के बाद 2011 का जीआर आने के बाद कितने लोग पात्र हो रहे हैं जो पहले अपात्र होने वाले थे? सर ये पात्र अपात्र का जो आप खेल समझा रहे हैं ना, वो जनता जानती है। वो जनता को मालूम है कि जिसके सर पर एमएलए का हाथ होगा, जिसके सर पर एमपी का हाथ होगा ना, वो पात्र ही होगा। लेकिन जो गरीब आदमी होगा वो पेपर लेकर रगड़ता रहेगा, सड़ता रहेगा, उसका पात्र नहीं होगा। इसी बिल्डिंग की आप बात कर रहे थे अभी मेरे से पहले एक पत्रकार की। आओ जाकर आप देखो इसमें कितने ऐसे बेगुनाह लोग हैं, कितने ऐसे मजबूर लोग हैं जिनका घर आज भी अटका हुआ है, वहाँ के दलाल खाकर बैठ रहे हैं। बहुत सारे लोग आज परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं है। मैं अब आपको बताता हूं, आप पीछे चले जाओ, आपके रजबली कंपाउंड में अब भी कितने निर्माण हुए, वहां हजारों घर तैयार हो गए। वो पात्र है या ना अपात्र है, मुझे इसका सवाल का जवाब दो। मैं वही तो बोलने पे आ रहा था मैं आपसे कि अभी ये जॉनसन एंड जॉनसन है, ये अभी मैं इस पे झोपड़ा बांध दूं तो उसमें सरकार का क्या गुनाह है, क्या कसूर है? सरकार ही तो खेल खेलती है। सुनिए ना मेरी बात सुनिए। आज ये कोई नया नहीं है, महानगर पालिका एक सिस्टम है, एक सिस्टम है ना, बीएमसी महानगर बृहन मुंबई महानगर पालिका। और वो सिस्टम को सैलरी कौन देता है? हम देते हैं, टैक्स पेयर हम लोग हैं, हम देते हैं। आज मुझे बताइए कि कलेक्टर लैंड हो या ऊपर लैंड हो, धारावी हमारी तो पहले ऐसी थी, लोग आए बसते गए तो लाइट की ज़रूरत थी, पानी की ज़रूरत थी, हमको मिलता गया। अब तुम कल ये जगह पे ताजमहल पुट्ठे का बनाओ और बोलो भाई मैं तो अपात्र हो गया, तो उसमें क्या कसूर है भाई? जब एक सर्कुलर है 2011 का, उसके बाद भी देखिए अभी जो सर्कुलर आया है, स्ट्रक्चर हर स्ट्रक्चर को घर मिलेगा, भले उसका डॉक्यूमेंट पात्र हो या अपात्र हो, स्ट्रक्चर है तो उसको डॉक्यूमेंट मिलेगा, घर मिलेगा। इसका जीआर है, इसकी लिखत कुछ है गवर्नमेंट की तरफ से? तो सब बता रहे हो कि जिसका स्ट्रक्चर मैं चाह रहा था, मैं कह रहा था कि ऐसे लोगों को अभी सुनिए ना पत्रकार महोदय, अभी कुछ देर पहले आप ही ने कहा कि जो 2011 के बाद अपात्र होंगे उनको बाहर दिया जाएगा, ये तो मैंने नहीं कहा। तो 2011 के बाद जो अपात्र होंगे तो फिर किस आधार पे दिया जाएगा? भाई उसके पास घर तो है लेकिन पुरावा बराबर नहीं है,
उसी आधार पे दिया जाएगा। हाँ, लेकिन उसके तो चार्ज ले जाएंगे ना, मुफ्त तो उसको मिलेगा नहीं। उसको या तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलेगा, या फिर उसको रेंटल बेसिस पे मिलेगा, या फिर उसको जो है आहिस्ते आहिस्ते पैसे उसको देने होंगे, वो चाहे जो भी हो वो घर मिलेगा। लेकिन एक बात आप शायद भूल रहे हैं कि उस वक्त वो अपने परिवार से दूर होगा, उसका परिवार धारावी के किसी कोने में पड़ा होगा और उसे उठाकर भांडुप में फेंक दिया जाएगा, यानी वो अपने परिवार से जुदा हो जाएगा। तो ये DRPPL जो है वो धारावी को धारावी से जुदा करना चाह रही है। आफाक भाई देखिए, हम DRPPL के समर्थन में नहीं है। DRPPL के समर्थन में माननीय खासदार राहुल सिवाले जी नहीं है। अब हम कितना भी बोले नहीं है। सुनिए, आपका भी मकान है, मेरा भी मकान है, आप भी यही पढ़े लिखे हैं और मैं भी यही पढ़ा लिखा। हमारी जन्मभूमि बोलो, हमारी कर्मभूमि बोलो, धारावी है। तो DRPPL, मैंने इसके लिए उदाहरण दिया पहले। सरकार खुद, अडानी जी छोड़ दीजिए, क्या है अडानी जी, सरकार है क्या? सरकार खुद एक बिल पास करती है और लोग जब रोड पे उतरते हैं, लोगों का विरोध होता है, तो वो बिल वापस ले ली जाती है। धराई वासियों के साथ जिस दिन अन्याय होगा, धराई वासी रोड पे उतरेगा और ये सरकार को, वो अडानी को बाहर करना पड़ेगा। मैं भी उस वक्त आपके साथ रहूंगा कि जब धारावी करों के साथ अगर अन्याय होगा। कल भी था, आज भी हूं और साथ में रहूंगा। आपने ये बात बड़ी अच्छी कही है कि अगर धारावी वासियों के साथ अन्याय होगा तो हम उनके साथ होंगे। लेकिन जो सपने दिखाए जा रहे हैं, उस सपने में धारावी करों को का सपना शायद टूट सकता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बातें, लोगों के सवाल उठते हैं, उनके मकान की, दुकान की, गोडाउन की बातें। एक छोटी सी बात काट देता हूँ। अब ऐसा क्यों लगने लगा कि DRP बनेगा ही, और पहले ऐसे क्यों नहीं लगता था कि DRP बनेगा? मैं आपको स्पष्ट बताता हूं कि ये जो अडानी है कि अंबानी है, कोई भी होने दो, ये प्राइवेट कार्य कर रहे हैं, इनको करने दो। लेकिन जहां बात आ जाएगी धराई वासियों की और धरावी के लोगों की, तो सब रोड पे उतरेंगे और सरकार को भी झुकना पड़ेगा, क्योंकि पूरे जिंदगी की कमाई हमारा ये छोटा सा आशिया और मकान है। जब पेड़ पे और छत पे बात आती है तो कुछ इंसान को नहीं सूझता। बिल्कुल, तो यानी आप बचाव वालों के भी साथ होंगे और बनाव वालों के भी साथ होंगे। मैं धरावी वासियों के साथ हूँ। तो ये थे शकील भाई, जो सोशल वर्कर, कोई नेता तो नहीं है लेकिन सोशल वर्कर ज़रूर है। लोगों के पास जाकर उनकी तकलीफ़ें, उनके दर्द को समझते और अपनी तरीके से वो मदद भी करते रहे हैं। लेकिन आज वो एक मदद लोगों की करना चाह रहे हैं। वो मदद इस तरह से है कि लोगों को ये बता सके कि उनका घर जो है वो उनको यहाँ मिलेगा, धारावी में ही मिलेगा, और उनका विकास भी धारावी में होगा। ये समझाने के लिए इन्होंने आज मीटिंग रखी है, और उस मीटिंग में इन्होंने ऐलानिया कहा है, जो कि कैमरे पर कहा है, आपने भी सुना है कि उन्होंने कहा है कि जिस वक्त धारावी करों के साथ अगर किसी तरह का सरकार कोई नाइंसाफ़ी करती है या कोई और किसी तरीके से नाइंसाफ़ी करता है, उनको घर मिलने में नाइंसाफ़ी करता है, तो मैं सरकार के साथ नहीं बल्कि उन मजलूमों के साथ रहूँगा जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। उनके लिए मैं ज़मीन पर उतरूँगा, सड़क पर उतरूँगा। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।